अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम हो गया है, मैं उठ गई थी और सहरी बनाने लग गई थी। और आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आप लोग को मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं बनाई थी इडली और लाल चटनी। मैंने सांभर नहीं बनाई थी क्योंकि पहले दिन हम लोग गए थे सास के घर पे, तो ले थे, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला बनाने के लिए। हम लोग आके सो गए थे सहरी के पहले। फिर हम लोग उठे, सहरी किए, फिर सो गए थे। फिर सुबह उठी मैं अब्दुल्ला को लेके। आज संडे का दिन था, तो संडे ऑब्वियसली अब्दुल्ला का मैच है, उसका टूर्नामेंट चल रहा है, लीग मैच चल रहा है। तो उसको मैं रेडी करी और उसके लिए डब्बा बना के ले ली थी और कुछ फ्रूट्स भी ले ली थी। और अब्दुल्ला को लेकर मैं निकल गई थी स्टेडियम के लिए। कुछ पेरेंट्स मेरा ऑलरेडी बस स्टॉप में वेट कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे मुझे जल्दी पहुँचना था क्योंकि हम लोग पहले ही बस के लिए वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। रोड में खड़े खड़े इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा धूप में हम लोग तो अच्छे से सेके जा रहे थे गर्मी की वजह से। तो देखो बाकी पेरेंट्स भी, बच्चे भी खड़े हुए परेशान हो रहे। ये है छोटी सी श्रद्धा, जिसको उसका जो खेल वगैरह होता है बहुत अनोखा होता है। तो ये रही श्रद्धा। फिर ये रहे और एक पेरेंट जो मेरे साथ में, हम लोग सब साथ में मिलके जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे ऑटो करके स्टेडियम, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बस एक भी नहीं आ रही थी। तो हम लोग पहुंच गए थे स्टेडियम। ये देखो सारे बच्चे जो है बैठे हुए, कोचेस भी बैठे हुए हैं और सब बच्चों को लेकर चले गए थे ग्राउंड में कोचेस, क्योंकि इस मैच स्टार्ट होने ही वाला था। देखो पहले से स्टार्ट हो गया है मैच, तो लेट हो गए थे तो इसके लिए मैच स्टार्ट तुरंत हो गया था। जैसे ही पहुँचे हम लोग वैसे ही तो यहाँ पे बच्चे जो है अपना मैच खेल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टफ़ मैच था उस दिन, इतना ज़्यादा टफ़ था, इतना प्रेशर था। बच्चे भी धूप में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन किसी तरह वो लोग ने अच्छे से खेले, उन लोग ने अच्छा डिफेंड किए। लेकिन इस टाइम बच्चे लोग जो है बहुत प्रेशर में आ गए थे धूप की वजह से, और ज़्यादा टफ़ टीम थी सामने, तो बच्चे हार गए थे। कोई बात नहीं, हम लोग ने ऐसा कुछ वो नहीं किए, क्योंकि हार जीत तो चलता ही रहता है। तो बच्चे हार गए थे, फिर वो मतलब थोड़ा उदास भी हो गए थे। फिर हम लोग वहाँ से निकले। देखो साई थम्स अप कर रहा है, उसका जज्बा अभी भी ऊपर है माशाल्लाह, अब्दुल्ला का भी। तो ये रहे बच्चे भी और हम लोग पेरेंट्स भी बस स्टॉप के ओर बढ़ रहे थे। बस स्टॉप चले गए थे और बस आ ही नहीं रही थी। हम लोग बहुत देर वेट किए इतना धूप में, मतलब कड़ी धूप था। और देखो आँख भी पूरी तरीके से अच्छे से खुल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करे बस का। फिर बस नहीं आया तो हम लोग फिर से ऑटो ही करना पड़ा। फिर हम लोग ऑटो करके अपना अपना जो घर के लिए आ गए थे। मैं डायरेक्ट घर नहीं गई, क्योंकि घर पे चले जाऊंगी तो फिर मुझे बाहर फिर से मैं निकल नहीं पाऊंगी, इतना ज़्यादा धूप था। इसके लिए मैं जाते आते ही जो फ्रूट्स और दूध वगैरह जो घर के लिए सामान चाहिए था वो लेकर ही मैं घर गई। फिर घर पे जाके थोड़ी देर रेस्ट ली अपना अच्छे से, फिर से एक बार नहा ली थी, रेस्ट ली। फिर मैं चालू करी अपना जो किचन का जो इफ्तारी बनाने का काम था। तो मैं चॉपिंग वगैरह करना था। अभी मैं डायरेक्टली कटिंग बोर्ड में चॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाके आने में लेट होने की वजह से मुझे लेट और ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं इसमें डायरेक्टली चॉपिंग कर ले रही हूँ चॉपर में, और इतना कन्वीनियंट है ये यूज़ करने के लिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बना रही थी आज चिकन पुलाव मसाले वाला। और जो बच्चे बोल रहे थे कि चिकन फ्राई भी चाहिए, तो अभी चिकन पुलाव में भी डालो और फ्राई भी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा टेंशन की बात है। तो इसके लिए मैं एक आइडिया करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, नॉर्मल पुलाव जो है मसाले वाला पुलाव, उसमें से जो मसाला सब भून के फिर गर्म पानी डालने के बाद पानी जब उबल जाता है, मैं चिकन के पीसेस निकाल देती हूँ और उसी में मसाला लगा के फ्राई करके दे देती हूँ। तो बच्चे जो है पुलाव के चिकन खाते ही नहीं है, ज़्यादातर मेरे जो चारों बच्चे हैं वो खाते नहीं, उनको फ्राई चिकन ही चाहिए रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये प्लान करके, ये आइडिया से मैं उनको चिकन जो है खिला देती हूँ। तो मैं फटाफट करी अपना ऑनियन का जो है चॉप करके ले ली उसमें। फिर मैं बघारना शुरू कर दी थी जो मसाला है। आधे घंटे में मेरा पुलाव बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब किचन में खड़े रह के फटाफट चॉपिंग करो, मसाला पीसो, जो भी करो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। उसमें मैं और एक काम जो करती हूँ वो क्या है, जैसे ही मैं तब पतीली रखती हूँ कांदा वगैरह भुनने के लिए, मसाला भुनना स्टार्ट करती हूँ, और एक स्टोव पे मैं
गर्म पानी एक तपेली भर के रख देती हूँ, पानी भर के रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक मसाला बनता रहता है तब तक वो पानी भी गर्म होता रहता है। और एक साइड में चावल धो के रख देती हूँ, और एक चिकन धो के उसमें दही और हल्दी नमक डाल के लगा के रख देती हूँ, ताकि उसको टेंडर हो, अच्छे से जूसी हो जाए। तो ये मेरा एक साइड में ये सब काम चलता रहता है। तो एक साइड में मैंने चिकन धो के उसको मसाला लगा के रख दी थी, मसाला यानी कि दही और हल्दी और नमक। चावल भी धो के रख दी थी मैंने, और एक स्टोव पे मैं पानी रखती। फिर मैं बाहर आके बच्चों का कुछ आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्या कर रहे देखी थी, तो अब्दुल्ला खेल रहा था, टीवी देख रहा था, और अक्सा पढ़ाई कर रही थी। अक्सा का एग्ज़ाम में ज़्यादा लेसन्स है, अब्दुल्ला का थोड़ा ही है, तो उसको मैं जब बिठाती हूँ कवर कर लेती हूँ। मैं किचन में भी देख रही थी, बाहर भी आके अपना बच्चों पे ध्यान दे रही थी। देखो मेरा मसाला बन के रेडी हो गया है, और एक साइड में जो मैं पानी गर्म करने के लिए रखी थी वो भी गर्म हो गया है। तो अब मैं डायरेक्टली जो अभी थोड़ा और गर्म होना बाकी है, बस थोड़ा सा मसाला तब तक भून लूँगी मैं। चावल भी धो के रेडी है। ये ऐसे में जल्दी जल्दी में हो जाता है। पहले आप कांदा भूनने के लिए रख दो, एक साइड में चावल धो दो, एक साइड में चिकन धो के दही लगा दो, पानी रख दो, तो आधे घंटे में चिकन पुलाव एकदम ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं ये सब देखते हुए हॉल में फिर से आके देखी, तो अक्सा का खेल चालू था, स्टैचू वाला। ये देखो अब स्टैचू है, फ़िलहाल ये खेल है। आया भी स्टैचू है। ये तीनों का मस्ती चल रहा है। तो मैं बोली जाके अपना नमाज़ पढ़ो, अपना काम क्या है देखो। तो नुहा चली गई थी अपना नमाज़ पढ़ने। तो इसका तो ये तो पहले एक बार में बात सुनाई नहीं देता है अक्सा को, 10 बार बोलना पड़ता है, तब जाके उसको समझ में आता है चलो ये काम करेंगे बोल के। तो ये तीनों खेल रहे थे। फिर मैं ऑफिस से अपना जो है स्टैचू खेल रहे थे। फिर मैं चली गई थी अपना किचन में, और क्या काम है देखने के लिए। पीछे पीछे ही अक्सा भी आ गई थी। देखो ये आई अक्सा। तो ये मेरा मसाला भून रहा है। मैं बस पानी का जो उबलना बाकी है ना एक साइड में, तो वो मैं उसका वेट कर रही थी। बस वो एक बार उबल जाए तो मैं उसमें से पानी डाल दूँगी पुलाव के मसाले में, क्योंकि जैसे ही डालेंगे पानी, गर्म पानी उसमें मसाले में, वो तुरंत उबलना शुरू हो जाएगा, फिर चावल डाल दे सकते। तो ऐसा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैं अभी डाल दूँगी गर्म पानी जो अलग से रखी थी। ये देखो मेरा पानी गर्म हो गया है, मैंने स्टोव बंद कर दी थी। अब मैं डायरेक्टली हम ग्लास से निकालेंगे तो हाथ पे गर्म भाप लगेगा, तो इसके लिए मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। पकड़ से लोटे से डुबाकर मैं पतीली में डाल देती हूँ। चावल डाली नहीं हूँ अभी मैं, बस अभी ये डालूँगी पानी, फिर वो हल्का सा 1 मिनट में उबलना शुरू हो जाएगा पानी, तो उसके बाद मैं चावल डाल दूँगी। आप लोग भी ये ट्रिक आजमा के देखिए, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका भी, क्योंकि ये मैंने सीखी हूँ मेरे सास से। वो ऐसे ट्रिक से काम करते, जल्दी जल्दी भी हो, और काम भी जल्दी हो जाए और आराम भी जल्दी मिल जाए। तो वो ऐसा करते हैं, तो इसके लिए मैं भी ऐसा करने लगी हूँ। देखो मैं जैसे पानी डाली वैसे ही उबाल आ गया। फिर इसके बाद मैं चावल डाल के चावल दम कर दूँगी। फिर मैं आई हॉल में, बच्चे फ्रूट्स कटिंग कर रहे थे। मैं और एक साइड में रोज़ मिल्क बना के और फ्रिज में ऑलरेडी रख दी थी। फ्रूट्स भी कट हो गया है, और मैं अभी बच्चों को जूस जो है रोज़ मिल्क जो है सर्व करके फिर हम लोग इफ्तारी करने बैठ जाएंगे। और ये मेरा था फ्रूट प्लेट पूरा रेडी है, जूस पानी सब कुछ रेडी है। इफ्तारी के लिए बैठ के अभी दुआ करने बैठ जाएंगे। फिर आप लोग मैं सबके लिए दुआ करिए, हमारे घर के लिए, मेरी सारी फैमिली के लिए, मेरे ससुरे के लिए, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे सारे जो फैमिली है, मेरे देवर, मेरे सारे जो करीबी फैमिली, सबके लिए। और मेरे सब जो सिर्फ जितनी भी बड़ी फैमिली, सब के लिए दुआ करके, जो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मैंने दुआ करके, सबके लिए दुआ करके, उस टाइम में जो दुआ करते वो ज़रूर कबूल होता है। तो फिर उसके बाद में मैंने 1 प्लेट खाना जो है वॉचमैन को भी दे के भेजी। हमारा खाना हो गया था। फिर मेरी बहन आई अब्दुल्ला के लिए सरप्राइज़ लेके, क्योंकि वो रोज़ा रखा था, पहला रोज़ा, तो उसके लिए वो सरप्राइज़, उसके लिए जेम्स का जो बॉल है वो लेकर आई थी अब्दुल्ला के लिए। तो उसकी खुशी देखो कितनी है। उसके अंदर सरप्राइज़ गिफ्ट भी होता है और जेम्स भी होता है ना, तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर मेरी बहन से थोड़ी देर बात करी मैं, फिर वो निकल गई थी घर के लिए। फिर अब अक्सा एक साइड में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। रात के बज रहे थे 11:30 12 बजने वाले थे। फिर मैं रात का जो आज ताक़रात था, आज से बड़ी रात स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए मैं बैठी 3 बजे तक बैठ के मैं नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर कुरान पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, फिर कुरान पढ़ी। ये मेरा इबादत चलता रहा। बीच में हया मेरे को कुछ भूख लगी थी, तो मुझे एक अच्छी सैंडविच बना के लेकर आके हया दी थी, तो मैं वो खाई और 1 कप चाय भी पी ली थी। तो ये रहा मेरा रात का
रूटीन अभी मेरा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जो बड़ी रात है हमको ऐसे ही इबादत में गुजारना होता है। लैलतुल कद्र की रात होती है और उस वक्त हम जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उस वक्त हमारा जो रब होता है बहुत मेहरबान, हमेशा तो मेहरबान ही है हम पर। जो भी हम एक एक सांस भी ले रहे हैं उस रब की जो उस रब की वजह से ले रहे हैं, वो रब ही हमको हर चीज़ दे रहा है। तो उसे याद करना, उसकी इबादत करने में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सब के दुआ करते हुए अल्लाह से मुझे जो चीज़ मेरी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों को मैं अल्लाह से दूर करने के लिए दुआ मांग रही थी। जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानी है, सब कुछ। तो ये सब करके इबादत करके फिर मैं अब्दुल्ला को देखी, अब्दुल्ला सोने जा रहा था। आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और दूसरों तक मेरी वीडियोस को पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।